और यूरोप में नेटो देशों के एयरस्पेस में रूस के फाइटर जेट्स विमान, ब्लैक सी में विस्फोटक से लैस समुद्री ड्रोन और एशिया में जापान के पास रूस की मिसाइलों की गूंज। पुतिन एक साथ कई मोर्चों पर टेंशन बढ़ा रहे हैं। बार बार होती ड्रोन और रूस के जेट्स की घुसपैठ के बाद फिनलैंड से रोमानिया तक नेटो हाई अलर्ट पर है। दूसरी तरफ जापान के साथ रूस का पुराना सीमा विवाद फिर गर्म हो गया है। इस बीच चीन ने जापान को परमाणु हथियारों के मुद्दे पर खुली चेतावनी दे दी है। सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ शक्ति प्रदर्शन है या यूरोप से एशिया तक नई परमाणु जंग की शुरुआत। आइए आपको इस रिपोर्ट में दिखाता हूं। खतरा देखते ही रोमानिया में तैनात नेटो के 2 F-16 एक्टिव हुए। एक F-16 ने 20 मिलीमीटर की वल्कन तोप से फायर किया। ड्रोन को हिट किया गया, लेकिन समंदर में अटैक ड्रोन पूरी तरह नष्ट नहीं हुआ। इसके बाद रोमानियाई नेवी की EOD यानी एक्सप्लोसिव ऑर्डिनेंस डिस्पोजल टीम इस समुद्री ड्रोन के पास तक पहुंची और उसे पूरी तरह निष्क्रिय कर दिया। बाद में इसी EOD टीम ने समुद्री ड्रोन में इतना विस्फोटक होने की पुष्टि की जो पूरे गैस प्रोजेक्ट को तबाह करने के लिए काफी था। फिनलैंड के रक्षा मंत्रालय ने मामले की जांच शुरू की है। इससे पहले मई में भी रूस के एक फाइटर जेट के इसी इलाके में संदिग्ध घुसपैठ और एयर स्पेस के उल्लंघन का मामला सामने आया था। क्योंकि नेपच्यून द्वीप कोई सामान्य जगह नहीं है, ये रोमानिया की सबसे बड़ी ऊर्जा परियोजनाओं में से एक है। काला सागर में मौजूद इस गैस प्रोजेक्ट के 2027 में उत्पादन शुरू होने की उम्मीद है और इससे रोमानिया यूरोपीय संघ का सबसे बड़ा गैस उत्पादक बन सकता है। और नेटो की सीमा पर अलार्म लगातार बज रहे हैं। रोमानिया में 25 फरवरी को ड्रोन 20 मिनट तक एयर स्पेस में उड़ता रहा। 20 मिनट तक मामूली नहीं होता है। 18 मार्च को ड्रोन घुसा तो रोमानिया के 2 F-16 जेट ने उसे आसमान में इंटरसेप्ट किया। 26 मार्च को ड्रोन रोमानिया की सीमा से 4 किलोमीटर अंदर पहुंचा और ब्लास्ट हो गया। 25 अप्रैल को ड्रोन रोमानिया के गालाती तक पहुंच गया और एक इलेक्ट्रिक पोल से टकरा गया। 26 अप्रैल को वाकेरेनी के पास विस्फोटक लदा दूसरा ड्रोन मिला। 16 अगस्त तक यहां एक के बाद एक 4 ड्रोन पहुंचे। चौथा ड्रोन नेटो के F-18 से इंटरसेप्ट किया गया। 20 अगस्त को नेपच्यून डीप गैस प्रोजेक्ट के पास संदिग्ध रूसी समुद्री ड्रोन को F-16 ने इंटरसेप्ट किया। अब रोमानिया के बाद फिनलैंड चलिए। 18 मार्च को रूसी सुखोई 30 जेट के फिनलैंड के एयर स्पेस में घुसने की खबर आई। 29 मार्च को कई ड्रोन फिनलैंड के एयर स्पेस में घुसे। इसके बाद F-18 जेट्स ने उड़ान भरी और इन्हें इंटरसेप्ट किया। 20 अगस्त को फिनलैंड की खाड़ी के ऊपर रूसी रिकॉन विमान की संदिग्ध घुसपैठ हुई। 7 मई को लातविया में कई ड्रोन दाखिल हुए और ऑयल स्टोरेज में आग लगी। 2026 में 20 से ज्यादा घुसपैठ की घटनाएं नेटो के रिस्पांस टाइम की परीक्षा ले रही हैं। इसमें मिसाइल क्रूजर वारयाग, परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बी ओम्स्क और बैस्टियन मिसाइल सिस्टम शामिल रहे। 300 किलोमीटर से ज्यादा दूर मौजूद लक्ष्यों पर मिसाइलें दागी गई और रूस ने सभी लक्ष्यों को हिट करने का दावा किया। दक्षिणी कुरील के 4 द्वीपों पर रूस का नियंत्रण है। द्वितीय विश्व युद्ध के आखिरी दिनों में सोवियत सेना ने इन द्वीपों पर कब्जा किया था, लेकिन जापान इन्हें अपना उत्तरी क्षेत्र बताता है। और चीन ने जापान को परमाणु हथियारों से जुड़ी चेतावनी दी, क्योंकि जापान के पास करीब 47 मीट्रिक टन प्लूटोनियम का भंडार है। इतना प्लूटोनियम और सबसे विकसित परमाणु तकनीक की वजह से जापान लेटेंट न्यूक्लियर स्टेट है, यानी अभी परमाणु हथियार नहीं है, लेकिन जरूरत पड़ने पर कभी भी बहुत तेजी से एटम बम बना सकता है। एक अनुमान है कि इतने प्लूटोनियम से 5000 से ज्यादा परमाणु बम बनाए जा सकते हैं। इसलिए चीन ने जापान को साफ चेतावनी दी है कि परमाणु हथियारों की दिशा में बढ़ना आग से खेलना जैसा होगा और एशिया में एक नई न्यूक्लियर रेस शुरू हो जाएगी। जापान ने अपने कुल 44.4 मीट्रिक टन प्लूटोनियम को अलग अलग जगहों पर रखा हुआ है। करीब 9.9 मीट्रिक टन प्लूटोनियम जापान में है और 34.5 मीट्रिक टन विदेशों में रखा है।